बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th आर्ट्स 1.2 के लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे मुताबिक कल निशान लगा लिए थे, लेकिन अगर आपका कोई निशान लगाने को रह गया, यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिए थे कल क्वेश्चन। आज हमारा 11वां है, 14वां है, 16वां, 18वां और 21वां। इसमें से बेसिकली ये सारे क्लास वर्क हैं, ये होमवर्क है, सॉरी ये क्लास वर्क है और ये सारे होमवर्क हैं। लेकिन मुझे जो है वो समझाने के लिए आपको 11वां, 14वां, 16वां और 18वें 21वें में से भी एक क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। तो बल चले कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़ाया करने के बजाय हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास 11वां क्वेश्चन है 1.2, क्वेश्चन नंबर 11। वो है x माइनस वाई होल क्यूब प्लस 64। अब मैं फार्मूला बीच में मेंशन करूंगा। पहले मैंने आप लोगों को फार्मूला सारे लिखवा दिए, अलबत्ता जो इधर अप्लाई करूंगा फार्मूला वो बीच में मेंशन कर दूंगा। तो देखिए ये लिखा हुआ है मेरे पास x माइनस वाई होल क्यूब, 64 को मैं लिख रहा हूँ 4 की पावर 3। आप लोगों को लग सकता है कि यहाँ फार्मूला अप्लाई करना है, लेकिन फिर वो उसका कुछ ना हो पाता, इसलिए मैंने उसको पहले शक्ल दी है। और यहाँ अब जो मैं फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ वो बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला होगा, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी पूरी x माइनस वाई होगी और b की वैल्यू सिर्फ 4 होगी। ठीक है, तो मैं अब फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। लेफ्ट साइड तो मेरे पास मौजूद है, यानी ये a का क्यूब है प्लस b का क्यूब है। राइट साइड मैंने लिखनी है, तो मैं पहले a प्लस बी लिखने वाला हूँ। a की वैल्यू है x माइनस वाई, a की जगह मैंने x माइनस वाई लिखा, प्लस b की जगह 4। इस वजह से ब्रैकेट डाली। यहाँ ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ ब्रैकेट सिर्फ इसलिए डाली है ताकि आपको पहचान हो सके कि ये मैंने a के लिए लिखा है और ये मैंने b के लिए लिखा है। उसके बाद है a का स्क्वायर यानी x माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत थी। माइनस a यानी x माइनस वाई और b यानी सिर्फ 4, प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इधर तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, x माइनस वाई प्लस 4 बन जाएगा। लेकिन ये जो है यहाँ पर फिर फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, फार्मूला नंबर 2, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वो यहाँ फार्मूला मैं लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करने लगा। तो ये देखिए मेरे पास ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लिया। आप लोगों की आसानी के लिए, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये इसको तरतीब से लिखा है 4 इंटू एक्स माइनस वाई। 4 पहले कर लिया और x माइनस वाई मैंने बाद में कर दिया। अब ये 4 का जो स्क्वायर है ये 16 बनेगा, 4 का मुरब्बा 16 होता। पहली रकम तो ऐसे ही लिखी रहेगी x माइनस वाई प्लस 4। अब ये ब्रैकेट्स में ओपन करने लगा हूँ, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये 2xy, ये एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, 2xy है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आगे याद रखिए बाहर माइनस भी है और ब्रैकेट के बाहर 4 ने मल्टीप्लाई भी होना है। तो ये 4x, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई भी होगा यानी 4y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 16। अब देखिए अगर यहाँ एक्स स्क्वायर की कोई 2 रकमें होती या वाई स्क्वायर की कोई 2 रकमें होती, ठीक है, तो मैं उन्हें प्लस माइनस करता। एक्स स्क्वायर की भी यहाँ सारे में सिर्फ एक रकम है, एक्स की भी यहाँ पर सारे में एक रकम है, वाई स्क्वायर और वाई की भी एक एक रकम है, एक्स वाई की भी एक रकम है और नंबर भी, तो इसलिए यहाँ कुछ भी आगे नहीं हो सकता। हाँ, आंसर में अगर कोई तरतीब चेंज हो तो वो हम ज़रा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं एक दफ़ा आपको आंसर पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ बड़ी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी, छोटी ब्रैकेट ही इनफ होती। आंसर है एक्स माइनस वाई प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 4x प्लस 4y प्लस 16। ठीक है, ये हमारा आंसर है। कोई आंसर में अगर डिफरेंस हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई हुआ है वो मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, वो मैं फार्मूला वैसे रफ़ के तौर पर यहाँ ऊपर आपको लिख के बता रहा हूँ। बीच में लिख लें बेशक, लेकिन अगर ना भी लिखें तो ओके है, काम चल जाएगा। पीछे आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है, मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पहचान हो कि ये फार्मूला मैंने इस जगह पर अप्लाई किया है। इधर से जब मैं इधर आया हूँ, ये वैल्यू मैंने ओपन की, ये मैं 2 निशान डाल देता हूँ, यानी ये वाली वैल्यू जब मैंने ओपन करके ये बनाई है तो यहाँ से यहाँ आते हुए मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। ये जो 2 निशान मैंने डाले हैं ये आप लोगों ने बिल्कुल भी अपने जो है वो क्वेश्चन के अंदर शामिल नहीं करने। अगला हमारा 14th क्वेश्चन है, वो मैंने अपने पास लिख लिया। ठीक है,
यहाँ पर मैंने रफ मेंशन किया क्योंकि मैंने यहाँ आपको एक चीज़ नोट करवानी है। ये क्वेश्चन बेसिकली दो अंदाज में शुरू हो सकता है। देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ 8a³ 8a³ का स्क्वायर, क्योंकि देखिए 8 का मुरब्बा होता है 64, a³ लेंगे 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो a6 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ b³ के ऊपर भी आप मुरब्बा यानी स्क्वायर डाल सकते हैं। ठीक है, एक तो अंदाज़ ये है, और दूसरा अंदाज़ इसको लिखने का ये है कि मैं इसको लिखूँ 4a³ माइनस b³ तो यहाँ फार्मूला लगेगा a² माइनस b² वाला, और यहाँ फार्मूला लगेगा a³ माइनस b³ वाला। ये दोनों अंदाज सही हैं। मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए 8 का स्क्वायर 64, a3 2 पावर में 3 और 2 है तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो a6। इसी तरह यहाँ 3 और 2 है तो b³ 3 2 6 हो जाएगी। 4³ है वो 64 होगा। a² 2 इंटू 3 a6 माइनस b² 2 इंटू 3 b6। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों अंदाज है। लेकिन याद रखिएगा जब दो फार्मूलाज ये वाले अप्लाई हो सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन आपके स्मार्ट सिलेबस में आई थिंक ये एक ही क्वेश्चन इस तरह का। जब ऐसे दो फार्मूलाज अप्लाई हो सकते हो तो हम ये छोटे वाले फार्मूला से यानी स्क्वायर वाले फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 8a³ पावर 2 माइनस b³ 2। अब ये फार्मूला है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। याद रखिएगा जब सवाल के अंदर मैं फार्मूला लिखता हूँ तो उससे पहले मैं सिंस की अलामत डालता हूँ, और उसके बाद जब मैं सवाल कंटिन्यू करता हूँ तो मैं ये इम्प्लाइज़ का निशान डाल देता हूँ। तो यहाँ पर भी ये a² माइनस b² मेरे पास मौजूद है। इसे मैंने a प्लस b और a माइनस b करके लिखना है। 8a³ पूरे का पूरा a था, 8a³ पूरे का पूरा a था, और इधर b³ पूरे का पूरा b था। 8a³ पूरे का पूरा a और b³ पूरे का पूरा b, यानी a प्लस b और a माइनस b। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर दो फार्मूलाज अप्लाई होते हैं। पहले फार्मूला अप्लाई होता है, बल्कि मैं आपको शक्ल बना कर दिखा देता हूँ। पहले ये लिखा हुआ है 2a का मुकाब यानी 2a³, 8 को 2 का मुकाब और a³ को a का मुकाब। ठीक है, और ये लिखा हुआ है b का मुकाब, यानी फार्मूला आपका बनता है a³ प्लस b³, a³ प्लस b³। मैं पहचान के लिए यहाँ ब्रैकेट डाल रहा हूँ, और दूसरी वजह यह है कि आगे भी एक वैल्यू लिखनी है तो इसलिए बीच में ज़र्ब का निशान रखने के लिए मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट डाल दी है। तो ये a³ प्लस b³ का फार्मूला इधर अप्लाई होगा जो कि होता है a प्लस b और a² माइनस ab प्लस b²। और यहाँ जो शक्ल बनेगी वो बनेगी 2a होल पावर 3, 2a का मुकाब माइनस b⁻3, यानी ये फार्मूला बन रहा है। ये मैंने एंड की अलामत डाली है, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पहचान हो कि हमने यहाँ पर कौन से फार्मूलाज अप्लाई किए हैं। सही है, बीच में लाइन भी मैंने इसीलिए छोड़ी थी, ये दो फार्मूलाज थे। अब ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों इनके मुताबिक अलग अलग ओपन होने में फिर एक लाइन छोड़ देता हूँ। पहले याद रखिएगा मैं सिर्फ इसको ओपन करने लगा हूँ इस फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को यानी 2a³ प्लस b³ को जब ओपन करेंगे a प्लस b लिखेंगे तो 2a प्लस b आ जाएगा। ठीक है, 2a प्लस b आ जाएगा आपके पास, और उसके बाद जो है वो आगे फार्मूले में a² है तो मेरे पास 2a का स्क्वायर लिखूँगा, माइनस फार्मूले में a b है तो a की वैल्यू यानी 2a और b की वैल्यू यानी b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद प्लस b² है तो दूसरी वैल्यू यानी b का मैं वहाँ पर स्क्वायर डाल लूँगा। ये मैंने सिर्फ इस वैल्यू को, ये निशान प्लीज़ सवाल में मत डालिएगा, सिर्फ इस वैल्यू को इस फार्मूले के मुताबिक ओपन किया। ठीक है, ये सारे को एक ब्रैकेट में कर रहा हूँ और आगे फिर दूसरी वैल्यू कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू इस फार्मूले के मुताबिक ओपन करने लगा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है वो a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू b है, यानी a की वैल्यू वही है जो यहाँ थी 2a और b की वैल्यू वही है जो यहाँ थी b, सिर्फ बीच का साइन चेंज है तो सिर्फ साइन बदलेंगे, बाकी सारी वैल्यू इसी फार्मूले के अंदाज में लिखनी होगी जैसे मैंने ये पहले वाला फार्मूला लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फार्मूले के मुताबिक a माइनस b, तो a की वैल्यू है 2a माइनस b की वैल्यू b। उसके बाद a का स्क्वायर
ए स्क्वायर है यानी 2a का स्क्वायर प्लस ए बी यानी प्लस के साइन के बाद दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर ही, क्योंकि उसकी वैल्यू बी ही है तो उसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, और एक सेकंड, ये ज़रा वीडियो आउट हो गई, अब आई होप आपको नज़र आ रहा है। बी स्क्वायर आ गया और उसके बाद ये पहले ये वाली ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ और उसके बाद ये जो बड़ी वाली ब्रैकेट है वो क्लोज कर रहा हूँ। मेरी ये अलाइनमेंट थोड़ी ख़राब होगी, लेकिन आपने इसको बिल्कुल एक सीध में ही लिखना है, ये ऐसे ऊपर नीचे ना लिखिएगा प्लीज़, ये ध्यान रखिएगा। अब अगले पेज पे जा रहा हूँ, साथ साथ मुझे यहाँ से बताना पड़ेगा। देखिए आखिर में लिखा हुआ है 2a प्लस बी, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 2a प्लस बी। ठीक है, ये मैंने ये वाली पहली वाली वैल्यू लिखी है। उसके बाद ये जो 2a का स्क्वायर है ये बन जाएगा आपका 4a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये माइनस 2ab मल्टीप्लाई होकर माइनस आपके पास 2ab आ गया और प्लस ये जो b का स्क्वायर है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद आगे ये वाली जब वैल्यू पर आप जाएंगे तो 2a माइनस बी तो एज इट इज़ आ जाएगा, 2a माइनस बी एज इट इज़ आ गया। और उसके बाद यहाँ पर जब आएंगे तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर और ये 2ab प्लस के साथ 4a स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद आगे आपके पास प्लस बी स्क्वायर भी लिखा हुआ है तो प्लस बी स्क्वायर ये आपका आ जाएगा। तो आपके पास ये चार वैल्यूज़ हो गई, जिसमें से ये वाली बड़ी वैल्यू और ये वाली बड़ी वैल्यू कोई फार्मूला नहीं बनाती, लेकिन पहली और जो तीसरी वैल्यू है उसको अगर मैं नज़दीक कर लूँ 2a प्लस बी और 2a माइनस बी तो ये फार्मूला बनता है a प्लस बी a माइनस बी। मैं फार्मूला आप लोगों के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जाना है, इसलिए मैंने भी राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे जाना, तो इसलिए मैंने भी राइट साइड लेफ़्ट पे लिख दिया और लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। इसको बाद में लिखता हूँ, अब सिर्फ इस पे फार्मूला अप्लाई करने लगूँ तो दिस विल बिकम a का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, यहाँ पर b ही है b की रकम, तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और साथ में जो वो बाकी वैल्यू लिखी हुई थी वो एज इट इज़ लिखी रहेगी 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ साथ में लिखी रहेंगी। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है, उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करने का मैंने आपको बताया, ये फार्मूला आप लोगों के आंसर में नहीं अप्लाई हुआ और आंसर इसी शक्ल में लिखा हुआ, यहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है बेसिकली। तो ये जो 3 स्टेप्स मैंने बताए हैं ये आपको कहीं पर ज़रूरत पड़ सकती है किसी और जगह पर, फिलहाल यहाँ पर ये हल्की सी मैं इस पर लाइन लगा रहा हूँ कि ये इस सवाल के लिहाज से एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि दिस इज़ योर आंसर, तो क्वेश्चन ऊपर ही ख़त्म हो गया, उससे आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे मैंने आपको पहचान के लिए बता दिया कि ऐसे फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। वीडियो के दौरान ये वाली जो वैल्यू नीचे लिखनी हुई है इसका ज़रा साइज़ छोटा हो गया, तो मैं ये पढ़ रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि अगर आप लिखने में आपको प्रॉब्लम आए तो आप नोट कर सको आवाज़ सुन के। ये लिखा हुआ है, एक बड़ी ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट के बाद 2a माइनस बी लिखा हुआ है, फिर छोटी ब्रैकेट बंद हो रही है, फिर एक और ब्रैकेट शुरू हो रही है, उसके बाद छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2a का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2a, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है b, फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर b है और ऊपर स्क्वायर है, और उसके बाद 2 ब्रैकेट्स बंद हो रही हैं। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू आप प्लीज़ अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, सो दैट अगर आप लोगों को लिखते हुए साइज़ की वजह से इशू आए तो आप उसको उधर से डायरेक्ट कर सको। ठीक है, तो ये हमने 11वां और 14वां क्वेश्चन देख लिया। अब हम आ रहे हैं 16वें क्वेश्चन के ऊपर। 16वां क्वेश्चन हमारा है z प्लस 1 ओवर जेड होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 ओवर जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अच्छा, इसमें यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। मैं आप लोगों को याद दहानी के लिए, आप लोगों की पहचान के लिए यहाँ फार्मूलाज लिख रहा हूँ। वैसे ये फार्मूलाज आपको ज़ुबानी याद रखने हैं, तभी ज़ाहिर बात आप भी लिख सकेंगे। 2 फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं तो मैंने दोनों फार्मूलाज यहाँ पर लिख दिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने फार्मूला अप्लाई करना है तो मैं इम्प्लाइज का साइन डाल रहा हूँ कि इस वैल्यू पर फार्मूला अप्लाई होने लगा। देखिए यहाँ a की वैल्यू z है और b की वैल्यू 1 ओवर z है, तो फार्मूले से कंपेयर करते जाइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a की जगह z लिखा है और b की जगह 1 ओवर z लिखा है। ये ब्रैकेट डाल रहा हूँ, पहचान रहेगी कि ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ है, माइनस यहाँ पर फिर z माइनस 1 ओवर z है, इस दफ़ा a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो उसी तरह a का स्क्वायर यानी z का मुरब्बा जमा b का स्क्वायर यानी 1 ओवर z का मुरब्बा माइनस 2 इंटू a
इंटू बी, जेड का स्क्वायर प्लस 1 ओवर जेड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू 1 ओवर जेड। यहाँ पर इस जगह लिखना है मुझे, जो मैं ये नीचे एरो डालकर लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 4। जो ये इक्वल टू 4 है ये यहाँ इस जगह आएगा, इधर इक्वल और आगे 4। ठीक है, मेरे पास वो पेज पे जगह ख़त्म हो गई इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा लेफ़्ट से करके शुरू करूँगा सो दैट मुझे ये वाली चीज़ ना करनी पड़े। तो देखिए ये बनता है जेड स्क्वायर प्लस 1 ओवर जेड स्क्वायर प्लस ये जेड और जेड कट गया ऊपर नीचे है तो प्लस 2 बचा, माइनस ब्रैकेट। इस ब्रैकेट की ऐसे ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है क्योंकि बाहर माइनस है तो साइंस बदलेंगे। तो ये आपका बन गया जेड स्क्वायर प्लस 1 ओवर जेड स्क्वायर माइनस ये जेड और जेड कट गया तो माइनस 2 बचा और इज इक्वल टू 4। अब जेड स्क्वायर प्लस 1 ओवर जेड स्क्वायर प्लस 2, माइनस की वजह से साइन बदल रहे हैं, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस 2 जो है वो प्लस 2 हो गया। ये देखिए जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस क्रॉस हो गया, 1 ओवर जेड स्क्वायर प्लस 1 ओवर जेड स्क्वायर माइनस क्रॉस हो गया, तो बाकी बचा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। यानी 2 प्लस 2 जो होता है वो आपका 4 के इक्वल होता है। तो आप बेसिकली अगले पेज पर जाकर सिर्फ ये लिख देंगे कि 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ चाहे ये एक इम्प्लाइज का साइन डाल लीजिए जब कोई ड्राइव की जा रही हो चीज़ या कोई अगला पेज या कुछ भी इस तरह से, तो आप ये साइन यूज़ कर ले ज़रा कि पता चल जाता है कि पिछले स्टेप में से अखज़ हुआ है वो। तो आखिर में आप लिख देंगे हेंस इट इज़ प्रूव्ड, लिहाजा साबित हुआ कि, हेंस इट इज़ प्रूव्ड क्योंकि ये आपने साबित करना था, उर्दू में लिखेंगे लिहाजा साबित हुआ कि वही रकम जो रकम दी हुई थी कि z प्लस 1 ओवर जेड होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 ओवर जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, ये हमारा 16th क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए, एक है 20th सॉरी एक है 18th और एक है 21st। ठीक है, ये दोनों सेम प्रोसीजर हैं, तो हम जो है वो एक मतलब सेम फार्मूला इसमें अप्लाई होता है। तो मैं इसमें से आपको 18वां करवा देता हूँ, 21वां क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना होगा। देखिए 18वें क्वेश्चन के अंदर मेरे पास लिखा हुआ है, आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कीमत मालूम करनी है, फाइंड करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद जो 2 वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं वो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है जो कि 6 दी हुई है, और a b प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है जो कि 11 दी हुई है। ठीक है, इसी तरह 21वें क्वेश्चन में भी आपके पास ये वैल्यू मालूम करनी है और ये 2 वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। ये क्वेश्चन एक ही फार्मूले वाला है, 18वां और 21वां, थोड़े से चेंज प्रोसीजर्स तो हैं लेकिन फार्मूला एक ही है। तो यहाँ मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे देखिए फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 6, इसका स्क्वायर, ये वैल्यू तो आप फाइंड कर रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह इसकी वैल्यू आपके पास है 11, 6 का स्क्वायर होता है 36, ये वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं, 11 2 ज़ार 22, 22 इधर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, उस तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, 22 इधर आकर माइनस हो गया, 36 में से 22 जाएगा तो बाकी आपके पास 14 बच जाएगा, जो कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आंसर होगा। और आपने साइड्स बदल लेनी है, यानी राइट साइड को लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट साइड को राइट साइड पे करके लिख देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो वैल्यू आपको फाइंड करने को कही गई थी। ठीक है, तो ये 18वें सवाल में आपका आंसर आ गया 14। आप लोग ये क्वेश्चन प्लीज़ नोट कर लीजिए। और बेसिकली आज का लेसन यहीं तक था। ठीक है, आप लोगों ने ये 1.1 और 1.2 कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से आप लोगों की 1.1 और 1.2 पूरी हो गई। मंडे को जब आप स्कूल आएंगे तो आपके पास जो भी काम होगा वो आपने होमवर्क भी चेक करवाना है, आप लोगों का टेस्ट भी होगा, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर, अपना टाइम ज़ाया होने से बचाइए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।